हेलो, मैं अजय सिंह, बेस ऑफ केमिस्ट्री में आपका स्वागत है। आज मैं 12 के कुछ बच्चे के कहने पर हैलोजन कंपाउंड के विषय में उनको कुछ डिस्कस करना चाह रहे हैं और आप लोग इसको देखें और एंजॉय करें। सबसे पहले मुझे जानना है कि हैलोजन से क्या समझते हैं। हैलोजन मीन्स होता है हैलो दो वर्ड से बना है। वन वर्ड है हैलो मीन्स होता है सॉल्ट, और जेन मीन्स जनरेट करना। द कंपाउंड द एलिमेंट विच कैन फॉर्म साल्ट, जो सॉल्ट बनाता है तो उसको बोलते हैं सॉल्ट फॉर्मर। और इसको पीरियोडिक टेबल में एक्स से डिनोट किया गया। एक्स मीन्स फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। सॉल्ट इसलिए बोला गया कि देखिए यह हैलोजन किसी मेटल से अगर रिएक्टर, या मान लीजिए सोडियम है और यहाँ हैलोजन है, ये बनाएगा सोडियम हाइलाइड। अब हम x का वैल्यू बदल देंगे, सोडियम और x के बदले क्लोरीन दे देंगे, सोडियम क्लोराइड, ये साल्ट है। मैग्नीशियम के साथ करेंगे तो मैग्नीशियम क्लोराइड, यह भी साल्ट है। तो अब मुझे इसके विषय में यहाँ ऑर्गेनिक कंपाउंड में जानना है कि हैलोजन कहा कि हाइड्रोकार्बन which form by replacement of hydrogen atom from a hydrocarbon by hydrogen atom। मान लीजिए कि हमारे पास ये अल्केन है। अल्केन का जनरल फॉर्मूला आप जानते हैं CnH2n+2, और इस से मतलब ये अल्केन है। अल्केन मतलब हाइड्रोकार्बन, तो अल्केन से एक हाइड्रोजन माइनस कर दीजिए और इसमें एक हैलोजन एटम प्लस कर देते हैं, ये बताने के लिए। और वास्तव में ये होता है केमिकल रिएक्शन के क्रम में, ये बनता है CnH2n+1x। इसको बोला जाता है, इसके लिए यूज किया गया है हाइलो वर्ड x के लिए। तो इसको पढ़ेंगे आप हाइलो अल्केन। हाइलो अल्केन यह समझना है पहले। तो अब हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, उसके बाद बताएंगे हाइलो एरीन। हाइलो अल्केन और हाइलो एरीन, इसको हाइलो अल्केन बोलते हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए हमारा अल्केन है CH4 और इसको क्लोरीन से रिएक्शन करवा देते हैं। हाइड्रोजन के लिए हम लिए हैं क्लोरीन, तो क्लोरीन क्या करता है, मीथेन, ये जो हाइड्रोकार्बन लिए हैं हम यहाँ पर, ये मीथेन है, इससे एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देता है। और रिप्लेस करने के बाद यहाँ बचता है CH3 और Cl और प्लस HCl। तो ये जो CH3Cl बना है इसको पढ़ते हैं हम लोग हाइलो अल्केन, और इसका इंडिविजुअली नाम बोलेंगे। Cl के लिए क्लोरो और एक कार्बन है तो क्लोरोमीथेन, इसका नाम हो गया क्लोरोमीथेन। क्लोरोमीथेन पहले आपको यही जानना है। इसी तरह से अब यहाँ n का वैल्यू बदलते चलेंगे। अगर इथेन लेते हैं हम C2H6 और प्लस मान लीजिए हम यहाँ ब्रोमीन ले रहे हैं, ये बनाएगा। फिर वही बात, एक हाइड्रोजन या दो हाइड्रोजन, जितना हाइड्रोजन हटा दे जाएंगे, ये रिप्लेस किया जाएगा, तो उसको उसका हाइड्रोजन बोलते हैं, हाइड्रो कंपाउंड बोलते हैं। ये हो गया C2H5 और Br, इसको बोलते हैं ब्रोमोइथेन। अब हम आते हैं आपको दो एग्जांपल, इसका इंट्रोडक्शन है, चूंकि ये इसका इंट्रोडक्शन है, इसी में आप देखेंगे कि हाइड्रोजन कंपाउंड कुछ नेचर में पाया जाता है, कुछ सिंथेटिकली, और जिसका हॉस्पिटल में मतलब पेशेंट को हेल्थ केयर करने में भी यह देता है, और कुछ नेचर में पाया जाता है। जैसे आप देखिए हाइलो एरीन, सबसे पहले आपको जान लेना है हाइलो एरीन। तो आपको मालूम होगा हाइलो एरीन का फर्स्ट कंपाउंड है बेंजीन। ये बेंजीन है जिसका फॉर्मूला आप जानते हैं C6H6। यहाँ जो लिखा गया है इसका मतलब ये जानिए, एक हाइड्रोजन यहाँ पर है ये, और ये रिंग जो बताया गया, तो अगर बोलेंगे तो हम इसको फिर से बताएंगे कि कैसे आया है। रेजोनेंस भी पढ़े होंगे 11th क्लास में या पहले क्लास में। तो ये है बेंजीन। आप कहा बेंजीन का ये हाइड्रोजन या कोई एक हाइड्रोजन किसी हाइड्रोजन एटम के द्वारा, मान लीजिए कि ये यहाँ पर X2 ले लिए। X2 मीन्स क्लोरीन भी होता है, Cl2 हो सकता है, F2 हो सकता है, Br2 हो सकता है। तो इसके द्वारा इस हाइड्रोजन को रिप्लेस किया गया। मैकेनिज्म बाद में अभी जानना है कि यह एक हाइड्रोजन को रिप्लेस किया, और इसका एक X जो है बेंजीन रिंग में जिस जगह से हाइड्रोजन रिप्लेस करेगा उसका जगह ले लिया, और इसका एक हाइड्रोजन एटम और एक हाइड्रोजन एटम मिलकर बना दिया HX।
तो इसको बोलते हैं हाइलोएरिन। अब यह कंपाउंड चूंकि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से बना है तो इसको बोलते हैं हाइड्रोजन डेरावेटिव, इसको बोला जाता है डेरावेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन। आगे जानना है कि इसका कि अब आप जानेंगे कि यह नेचर में इसका क्या यूज है, हम क्यों पढ़ रहे हैं। तो नेचर में यह कुछ ऐसा है जिसे आप नाम सुने होंगे क्लोरेम्फेनिकोल, क्लोरेम्फेनिकोल, समझ गए। और यह क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सॉइल में पाए जाने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा यह क्रिएट किया जाता है, मतलब जनरेट किया जाता है। और इसका यूज होता है एंटीबायोटिक्स के तौर पर। किसके तौर पर, और चाहेंगे तो इसका फॉर्मूला भी आपको मैं बता देता हूँ फिलहाल। उसके बाद आपको जानना है एक क्लोरोक्वीन, जो मलेरिया फीवर के ट्रीटमेंट में इसका उपयोग किया जाता है, जो बहुत फेमस है। यह हैलोजन का कंपाउंड है, समझ गए। आगे जाना है एक जाना है आपको थायरोक्सिन का नाम सुने होंगे। थायरोक्सिन, थायरोक्सिन यह हमारा आदमी का ह्यूमन बॉडी जनरेट करता है और इसमें आयोडीन रहता है हैलोजन के तौर पर, हाइड्रोकार्बन। तो आप देख रहे थे कि मैं हैलोजन का जो इंट्रोडक्शन में कर में कि व्हेन हाइड्रोजन एटम ऑफ 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन और 2 एटम ऑफ हाइड्रोजन और 3 एटम ऑफ हाइड्रोजन और more than 3 hydrogen atom replaced by hydrogen atom from a hydrocarbon are called hydrocarbon। उसी में से आपको ये बताया गया था कि थायरोक्सिन एक नेचुरल हाइड्रोजन कंपाउंड है जो हमारे शरीर में शरीर के द्वारा जनरेट प्रोड्यूस किया जाता है। ये थायरोक्सिन हार्मोन है और इसकी कमी से एक बीमारी होती है जिसको ग्वाइटर बोलते हैं और लोकल भाषा में इसको घेघा बीमारी भी बोलते हैं, ग्वाइटर। इसी को दूर करने के लिए आप जो आयोडाइज नमक लेते हैं तो आयोडीन, आयोडाइज मतलब आयोडीन मिला हुआ, तो ये आयोडीन हैलोजन है। उसी तरह से आप एक बताया गया था क्लोरेम्फेनिकोल, यह क्या करता है, मिट्टी में सॉइल में पाए जाने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा यह जनरेट किया जाता है। इसका फॉर्मूला आप देख रहे हैं कि बेंजीन का कंपाउंड है, उसमें एक NO2 ग्रुप और NO2 CHOH ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी है, NH एमाइड ग्रुप भी है और 2 क्लोरीन। मुझे इस पर फोकस करना था, यहाँ क्लोरीन है और ये भी बहुत यूजफुल होता है। यह एंटीबायोटिक के तौर पर उपयोग में लाया जाता है। इस तरह से ये इंट्रोडक्शन हुआ। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोजन कंपाउंड बताऊंगा। इन नेक्स्ट वीडियो आई विल डिस्कस अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोजन कंपाउंड्स, nomenclature of halogen compounds, isomerism of halogen compound। इसी तरह से जो आपके लिए जरूरी है मैं वो डील करूंगा। धन्यवाद।